वाणी वचनों का रस ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। गरीबदास साहिब ने सदगुरु कबीर साहिब के आध्यात्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 1000 से ज्यादा पृष्ठों पर वाणी की रचना की है, जिसको हम श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब के नाम से पूजते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं। छतरी साहिब छुड़ानी धाम परम धाम के कार्यालय से प्रतिदिन गरीबदासी लाइव दर्शन टाइटल के तहत आप गरीबदास साहिब की वाणी का पाठ, आदि अंत का पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन, संध्या आरती, शब्द, प्रसंग, दिव्य लीला और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में मनुष्य के जीवन के हर दृष्टिकोण को लेकर और आध्यात्मिकता के बारे में संपूर्ण विश्लेषण किया है और संपूर्ण वाणी में से हमारे श्री महंतों ने, संतों ने नित्य नियम की परंपरा चलाई। सुबह, दोपहर, शाम के समय का नित्य नियम, जिसमें ब्रह्मवेदी, अशोक निकंदन रमैनी, संध्या आरती, भजन आदि, और पाठ में मंगलाचरण है, अन्नदेव की आरती है, सतगुरु महिमा है, राग धनाश्री है, राग धुन है, और साथ में सतगुरु कबीर साहिब जी द्वारा रचित अमलाहारी कांग और शब्द आदि इसमें हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको सूचना दी थी कि हर रोज हम बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के वाणी नित्य नियम में से क्रमवार, बारी बारी, सीरियल वाइज इसका अर्थ बताऊंगा। पहले आपको मंगलाचरण का अर्थ बताया गया और कल से ब्रह्मवेदी, जो प्रातःकाल के नित्य नियम का मुख्य पाठ होता है, इसके बारे में बताया था। आज उसी के ऊपर फिर से प्रकाश डालता हुआ उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मवेदी में चमन साखियां हैं। एक दिन के प्रवचन में चमन साखियों का अर्थ नहीं बताया जा सकता, इसलिए कभी 10 साखी, कभी 15 साखी, कभी 8 साखी, कभी 20 साखी, क्योंकि इसमें बहुत विस्तार से ज्ञान का वर्णन है। तो आइए ब्रह्मवेदी का बिल्कुल प्रारंभ जहां से होता है वहां से बात करता हूं। ब्रह्मवेदी एक बहुत सुंदर ज्ञान चर्चा है, रोचक ज्ञान चर्चा है, जिसको हम लोग प्रातःकाल बड़े प्रेम के साथ गायन करते हैं। आइए इसके प्रथम पंक्ति का गायन करके देखें कि कितनी मधुर वाणी गरीबदास साहिब ने लिखी है। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्य सुकृत दुख भंजनम। तो महाराज जी ने वाणी की एक ही साखी के अंदर उस पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर, उस अनादि पुरुष का बड़े सहज ढंग से वर्णन किया है। ज्ञान सागर, वो ज्ञान का एक अखंड, अटूट और असीम सागर, और प्राणी ज्ञान का भूखा है, जिज्ञासु है, और जब उसका सत्य पुरुष का ज्ञान सत्य भक्ति के माध्यम से जीव प्राप्त करता है, तब जाकर उसका पूर्ण कल्याण, पूर्ण मुक्ति होती है और फिर वो साहिब के परम धाम को पहुंचता है। तो पहले ब्रह्मवेदी के
अर्थ करने से पहले ब्रह्मवेदी शब्द जो है ये छोटा सा, इसके बारे में ही बताता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं ब्रह्म का अर्थ तो हो गया हमारा पूर्ण ब्रह्म, और वेदी का अर्थ है वो विधि, वो रास्ता, वो भूमिका जिसके जरिए उस पूर्ण ब्रह्म साहिब तक हमारी पहुंच आसान हो जाए। और वो रास्ता एक मिश्रित प्रक्रिया है, और इसलिए गरीबदास साहिब ने ब्रह्मवेदी में भारतीय दर्शन शास्त्र, योग दर्शन, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और अजपा जप का बड़ा सुंदर समन्वय किया है। अब बात क्योंकि योग पर आ गई, तो योग तो साधारण भाषा में जोड़ को बोलते हैं। 2 + 2 4, 2 + 2 का योग क्या है? 4। और हमारे भारतीय दर्शन में जीव आत्मा और परमात्मा के मेल को योग कहते हैं। और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, योग चित्तवृत्ति निरोधः, हमारे चित्त की तमाम वृत्तियों के निरोध को, नियंत्रण को योग कहते हैं, क्योंकि बिना इनके नियंत्रण के पूर्ण ब्रह्म तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करने की विशेष कुशलता जो है वो योग होती है। योगः कर्मसु कौशलम। अब ये योग की जो परिभाषा, योग के बारे में वर्णन वैसे तो हमारे चारों वेदों में और उपनिषदों में बहुत है, लेकिन ईसा पूर्व 2री शताब्दी में महर्षि पतंजलि ने इसके ऊपर बहुत खोज करके और इसको विस्तार दे दिया। इसलिए महर्षि पतंजलि को योग का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने अष्टांग योग के बारे में लिखा, जो कि वेदों पर आधारित है, वेदों से संबंधित है। यम नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि और प्राणायाम मुख्य है। और दूसरी तरफ है हठ योग, जिसके प्रणेता भगवान शंकर माने जाते हैं। और गोरखनाथ जी जैसे सिद्ध पुरुषों ने हठ योग और तांत्रिक विद्या के बारे में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उनका मानना है कि प्राणी इसी जन्म में योग के द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, जरा पर, व्याधि पर और मरण पर नियंत्रण पा लेता है। और दूसरे कई प्रकार के योग हैं, लय योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, मंत्र योग है। और महर्षि पतंजलि ने जो योग बताया इसको ज्ञान योग और राजयोग बोल देते हैं सारे ज्ञान योग, लेकिन उसको राजयोग बताया। तो अब आते हैं हम सतगुरु कबीर साहिब कौन से योग का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमारा सीधा संबंध अपने कुल मालिक सत्य पुरुष बंदीछोड़ साहिब पूर्ण ब्रह्म उस अनादि पुरुष से। तो सतगुरु कबीर साहिब की वाणी का जब अवलोकन करते हैं तो उन्होंने सभी योग जो है वर्णन अपनी वाणी में करके और फिर अपने सभी योगों का थोड़ा थोड़ा अंश लेकर उनके सार को लेकर और एक ऐसे योग को प्रतिष्ठित कर दिया जो हर जीव के अनुकूल हो, क्योंकि हर व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, हर व्यक्ति हठ योग नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के योग नहीं कर सकता, क्योंकि सब अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं। पहले के समय में भक्ति और योग करना बहुत आसान रहा होगा,
क्योंकि तब जो है प्रतिस्पर्धा का जोर नहीं, जो ये युग नहीं था, कंपटीशन का जमाना नहीं था, लोगों की इच्छाएं बहुत हद तक सीमित थी और समय पर्याप्त मिलता था भक्ति करने के लिए। आजकल समय की कमी अभाव कह देते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सतगुरु कबीर साहिब ने जितने भी योग उनसे पहले प्रतिष्ठा में आए थे, उनका समन्वय करके एक विशेष योग की स्थापना कर दी, जिसको सुरती शब्द योग बोलते हैं। गुरु के द्वारा बताए गए सार शब्द को सुरती में टिकाकर प्रतिष्ठित कर और फिर वो सुरती निर्ति में परिवर्तित हो जाए। फिर मन है, पवन है, प्राण है, आत्म तत्व है, ये सारे एक करके और सहस दल कमल में सहस्रार में जाकर उस परम धाम में जाकर उस अनादि पुरुष सतपुरुष साहिब का अमृत आशीर्वाद, प्रकाश, शब्द, ज्योति, इन सब का दर्शन करना, अनुभूति पाना और फिर उसी के होकर रह जाना, 84 लाख योनियों में नहीं आना। कबीर साहिब ने राजयोग को भक्ति योग में परिवर्तित किया, लय योग को, मंत्र योग को भक्ति योग में परिवर्तित किया और उनका जो सबसे अंतिम मत, उसको कहा गया कि भक्ति की विशिष्टता वाला सुरती शब्द सहज योग, यानी जो सहज रूप से किया जा सके, जिसके लिए विशेष परिस्थिति की आवश्यकता ना हो। तो सतगुरु कबीर साहिब का योग है भक्ति की विशिष्टता वाला सुरती शब्द सहज योग, जिसको हम संक्षेप में सहज योग कह सकते हैं। अब सहज योग आप देखिए टीवी के ऊपर, अखबारों में, किताबों में बहुत से संतों ने, बहुत सी साधवियों ने, बहुत से योगियों ने प्रचारित किया, लेकिन अपना नाम जोड़ कर दिया। जबकि सहज योग जो है वो हमारे सतगुरुदेव बंदी छोड़ सत्य पुरुष साहिब कबीर साहब के द्वारा प्रतिपादित है। और इसी सहज योग को, जिसमें भक्ति की विशिष्टता है, सुरती शब्द योग जो है, इसी को बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में मुख्य रखते हुए प्रचार प्रसार किया। जहां तक बात हठ योग की है, हठ योग एक योग ही नहीं, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, खास तौर पर प्राणायाम। लेकिन ये अकेली ही जीव के अमर होने की, परमात्मा से मिलन की प्रक्रिया नहीं है। इसमें सबसे मुख्य रोल जो होता है, भूमिका जो है, वो गुरु की है, पूर्ण गुरु की है, जो आपको शब्द देता है। अब प्राणायाम कैसे करते हैं आप सब लोग जानते हैं। बाबा रामदेव जी जैसे प्रतिष्ठित योग गुरु भी टीवी पर और माध्यमों से प्राणायाम, कपालभाति और दूसरे बहुत से योग और आसन बताते हैं। योग और आसन जो है, ये शरीर के लिए भी, आत्मा के लिए भी, जीव के कल्याण के लिए भी हमारे मददगार होते हैं। हमारा शरीर जो है, इसके अंदर बहुत सी नाड़ियां हैं, उनके अंदर वायु का प्रसरण होता है, इसलिए इनको वायु वाहिनी नाड़ी कहते हैं। हठ योग प्रदीपिका कहती है कि 72,000 नाड़ियां हैं और शिव संहिता में 35,000 नाड़ियां बताई गई है। लेकिन इन सब में समानता क्या है कि 3 मुख्य नाड़ियां बताते हैं, इला, पिंगला और सुषुम्ना। इला को
चंद्र नाड़ी भी बोल देते हैं, और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी बोल देते हैं। कर्मशयन को गंगा और यमुना भी बोल देते हैं, और सुषमणा को सरस्वती भी बोलते हैं, जो अपने मूल स्थान से चलकर सहस्त्र कमल तक जाती है, ब्रह्मरंध्र तक जाती है, ब्रह्मरंध्र नाड़ी भी। क्योंकि बाकी की दो नाड़ियां जो इला और पिंगला हैं, ये हमारे त्रिकुटी कमल तक जाती हैं, उसके बाद फिर ये नासिका में हमारे नाकू में आ जाती है। प्राणायाम और दूसरे साधनों से जीव अपने प्राणों को ऊपर को ऊर्ध्व की ओर खींच लेता है, चढ़ाता है। और इसी के साथ सबसे जानकारी जरूरी ये है कि ये जो नाड़ियां हैं वायु के प्रसरण की, इनके अलावा हमारे शरीर में परमात्मा ने एक बहुत अनमोल ज्ञान शक्ति दी है, जिसको कुंडलनी बोलते हैं। वो निश्चेष्ट पड़ी रहती है, सोई रहती है। आदमी चाहे जाग जाए, चाहे सो जाए, चाहे सपने में रहे, लेकिन वो जो ज्ञान शक्ति कुंडलनी है वो निश्चेष्ट रहेगी, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। और वही ज्ञान शक्ति जो है जीव को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकती है। हमारे गुदा स्थान के नजदीक मूल चक्र के बिल्कुल द्वार पर सुषमणा के बिल्कुल आगे एक दरवाजे की तरह, रुकावट की तरह, 3 चक्रों में क्वाइल के रूप में घेरे हुए जो कुंडलनी है, नाभि कमल से नीचे मूल कमल के पास अपने ओरिजिन पे, जहां से तीनों नाड़ियां प्रारंभ होकर और फिर त्रिवेणी संगम तक, त्रिकुटी तक जाती है, तो वहां पर ये कुंडलनी शक्ति ऐसे निश्चेष्ट पड़ी हुई है जैसे कोई सपेरा पिटारे के अंदर एक सांप को रखता है, नाग को रखता है, और फिर बीन बजाकर उसकी निष्क्रियता को समाप्त करके क्रियाशील करता है। और फिर वो बीन जब बजती है थोड़ी देर के बाद, प्रयास के बाद, वो सांप को नाग अपना फन फैलाकर नृत्य करता है, क्रियाशील हो जाता है। इसी प्रकार से साधक जब अपने गुरु से नाम की दीक्षा ले लेता है, फिर वो प्रयास करता है कि अपनी इस ज्ञान शक्ति, कुंडलनी शक्ति को जागृत करे। जब तक ये जागृत नहीं होगी तब तक ये ऊपर की तरफ सहज दल कमल की ओर जाएगी नहीं। इसलिए संतों ने, गरीबदास साहिब ने इस कुंडलनी शक्ति को नागिन भी कहा है, सर्प ने भी कहा। और जब साधक प्रयास करता है, गुरु की कृपा हो जाती है और वो मर्यादा में रहकर जाप करता है, प्रयास करता है, योग करता है, तो फिर ये कुंडलनी शक्ति जागृत होकर सुषमणा के अंदर से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, जैसे झरना जो आता है पानी का ऊपर से नीचे आता है, और मछली झरने की उल्टी दिशा में ऊपर को चढ़ती है। इसी को सतगुरु जी ने और हमारे संतों ने उल्ट पंथ की बाट कहा, यानी प्रवाह के विपरीत जाना। पानी ऊपर से नीचे आता है और मछली नीचे से ऊपर को चली जाती है। इसी प्रकार से ये कुंडलनी शक्ति नीचे से ऊपर को ऊर्ध्वमुख होकर ऊर्ध्व गति को
कल्याण वो तभी होगा। और अधोगति में तो जीव पड़ा हुआ है ही। ऊर्ध्वमुखी होना है तो संतों की, गुरु की कृपा से, बंदी छोड़ की कृपा से जीव की कुंडलनी शक्ति जब जागृत हो जाएगी तो फिर वो 6 चक्रों का भेदन करके और 7 में प्रमुख स्थान सहस्रार में, सहस्र कमल में, सहस कमल में पहुंच जाती है, जहां पर स्वयं वो सत्य पुरुष, वो अनादि पुरुष अपने प्रमुख निज लोक से आकर हमारे शीश पर विराजमान होकर बैठ गया है, वहां तक मिलन हो जाता है। क्योंकि वो जो सहस कमल है वो हमारे इस मस्तक के नीचे है और कुंडलनी शक्ति की यात्रा वहां पर जाकर पूर्ण होती है। ये कुंडलनी शक्ति सुषमना के साथ अंदर से ऊपर को जाती है और सुषमना जो है हमारी मेरुदंड को लपेटे हुए ऊपर को जाती है और सुषमना के दोनों साइड बाएं और दाएं, इला और पिंगला उसी प्रकार से लिपटते हुए ऊपर को जाती है। तो ये तो मुख्य बातें, अंदर का जो इनका स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया है। अब गरीबदास साहिब ने ये जो 6 चक्र हैं, मूल कमल से लेकर, नाभि कमल से लेकर, हृदय कमल से लेकर, कंठ कमल से लेकर, त्रिकुटी कमल से लेकर एक चक्र का सहस्रदल कमल तक क्रमवार एक के बाद एक जिक्र किया है। उनमें क्या क्या है, कैसे होता है, कैसे आप उनको भेदन करेंगे, उस चक्र में पहुंचने से क्या होगा, उस चक्र का कौन देवता है, किस शब्द से, कौन से मंत्र से उसका भेदन होता है, ये ब्रह्म वेदी के अंदर बताया है। इसके बाद ब्रह्म कला में भी बताया है, बहुत सी जगह बताया है। पूरे ग्रंथ के अंदर सदगुरु जी ने ये ज्ञान फरमाया है। तो आओ हम ब्रह्म वेदी की प्रथम साखी का उच्चारण करें, गायन करें और उसके बाद उसका सरलार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, निहित अर्थ मैं आपको बताऊंगा। तो सदगुरु जी ने क्या कहा है, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्य सुकृत दुख भंजनम। अब ये साखी है, पंक्ति है, दोहा है, लेकिन अलग अलग अक्षर हैं, आप गौर करें। ज्ञान सागर, दूसरा है अति उजागर, तीसरा है निर्विकार, चौथा है निरंजन, फिर है ब्रह्म ज्ञानी, फिर महाध्यानी, फिर है सत्य, फिर है सुकृत, फिर है दुख भंजन। ये 9 अक्षर एक पंक्ति में आते। इनकी अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग इनका भाव है, लेकिन है ये सारा उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति और पूर्ण ब्रह्म की स्तुति, पूर्ण ब्रह्म की उपमा और पूर्ण ब्रह्म का महत्व, विशालता, विराटता, जबकि वो स्तुति में नहीं आता, उपमा में नहीं आता। लेकिन जीव का कर्तव्य तो है कि उसकी उपमा करे, क्योंकि उसकी उपमा करने से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हम किस पूर्ण अनादि पुरुष की शरण में। तो गरीबदास साहिब ने कहा कि ज्ञान सागर, वो साहिब जो है ज्ञान का अखंड सागर, अथाह सागर है जिसकी कोई था नहीं। अति उजागर, हर समय हर क्षण दे दीप्यमान स्वर्ण की भांति चमकने वाला, प्रकाशित और दूसरों को प्रकाश और ऊर्जा देने वाला,
शक्ति देने वाला ऐसा परम पुरुष है। निर्विकार, हर प्रकार के विकार से, चाहे वो सूक्ष्म विकार है, स्थूल विकार है, कारण विकार है जो जीव के लग जाते हैं, वो स्वयं इनसे रहित है और हमें भी इनसे रहित करने की शक्ति देने वाला है। निरंजनम, अंजन कहते हैं माया को। हमारी आंख में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है ये सब माया से ग्रस्त है और वो निरंजन है, हमारी दृष्टि में नहीं आता है, केवल एक अनुभूति है जो उसके शब्द के द्वारा। वो माया से रहित है, माया से आसक्त नहीं है, इसलिए वो निर्जमा अंजन, माया से रहित। गरीबदास साहिब ने एक जगह पर खुलासा किया है कि माया त्यागी कौन है, सब माया के माही, विरक्त एक कबीर है, जाकी सरवर्ण। तो वो निरंजन है, ना तो दृष्टि मुष्टि में आता है और माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अनादि पुरुष सतपुरुष साहिब ने काल पुरुष को आद अनादि जोग माया प्रकट करके संबंध बनवाकर इस जगत की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद 3 कन्याओं की उत्पत्ति करके गायत्री के द्वारा उनका संबंध होने से जीव जगत का विस्तार और सृष्टि। तो सारा ही जीव जगत जो है ये माया के अधीन है, लेकिन वो क्योंकि मालिक, माया का भी मालिक है, माया उसकी दासी है और वो अपने संतों को विशेष ताकत देता है कि वो माया संतों की भी दासी हो जाती है। कबीर साहिब ने वाणी में लिखा है, कबीर माया दासी संत की, ऊभी देत आशीष, दिल सी अरलातों छिड़ी, सुमर सुमर जगदीश। तो गरीबदास साहिब अपनी वाणी में ब्रह्मवेदी की प्रथम पंक्ति के दूसरे भाग में लिखते हैं, ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी, सत्य सुकृत दुख भंजन। जो उस ब्रह्म के ज्ञान का मुमुक्षु बन जाता है, जिज्ञासु बन जाता है, जिसकी वृत्तियां संसार से पलटकर ज्ञान अर्जन करने में लग जाती हैं, वही तो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्म ज्ञानी नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखना ही ब्रह्म ज्ञानी होना है। आप इच्छा ही नहीं रखेंगे तो ज्ञान कहां से आएगा? जब तक मोटर को चलाने का प्रयोग करके नहीं देखोगे, कागज पर सपने में बैठे बैठे आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। तो हम ब्रह्म ज्ञानी बने, अर्थात पहले तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास, भरसक प्रयास करें, और वो ज्ञान एकदम नहीं होगा, इन चक्रों के भेदन से धीरे धीरे ज्ञान होता है। मोटे मोटे शब्दों में बताऊं कि त्रिकुटी कमल में जाकर ब्रह्म ज्ञान होना प्रारंभ होता है। तो सदगुरु जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी। महाध्यानी का अर्थ आप समझ सकते हैं कि महाध्यान का मतलब क्या है, जो हर समय ध्यान लगाया जाए। ये नहीं 1 मिनट लगा लिया, 2 मिनट लगा लिया, फिर हमारा ध्यान भटक गया इधर उधर, ऐसे है। निरंतर अखंड ध्यान जाप, तब उस ब्रह्म ज्ञान की वर्षा शुरू होगी और जीवन पर्यंत ब्रह्म ज्ञान का प्रयास करता रहे व्यक्ति तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी कहलाए। ये कुछ समय की प्रक्रिया नहीं, ये निरंतर और सतत प्रक्रिया है। फिर कहते हैं सत्य सुकृत दुख भंजन। वो सत्य पुरुष है, सत्य का ज्ञान देता है। ये ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान है। बाकी ज्ञान किताबी ज्ञान है, देव का ज्ञान है, तंत्र का ज्ञान है, मंत्र का ज्ञान है, यंत्र का ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान ही तो सत्य ज्ञान है।
सुकृत पुण्य देने वाला, हमारा कल्याण करने वाला, सत्य का, दुख भंजनम, हर प्रकार के दुख का मूल रूप से नाश करने वाला, तो वो सत्य पुरुष है। दुख भंजनम, दुखों का भंजन करने वाला। जीव जो है फंसा हुआ है त्रिदेवों की आराधना में, ये एक सीमा तक है। और ब्रह्मवेदी में भी इनका महत्व और इनकी लिमिट, इनकी सीमा साफ बता दी। आप ब्रह्म गायत्री पढ़ते हैं गरीबदास जी की, उसमें सभी मंत्रों का उच्चारण है। तो आओ आज प्रारंभ करते हैं। गरीबदास साहिब ने ब्रह्मवेदी के दूसरे साखी, दूसरी पंक्ति में इन चक्रों के बारे में, जो षट चक्र हैं, 6 चक्र हैं, इनका वर्णन और इनका भेदन, इस बारे में गरीबदास साहिब ने क्या फरमाया है। दूसरी पंक्ति है, मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहाँ जानिए, इलियंग जाप कुलीन तज सब शब्द हमारा मानिए। मूल चक्र, इसको मूलाधार चक्र भी कह देते हैं। इसका लाल रंग बताया जाता है। और गणेश जी जो है इसके ध्येय देवता है। किलियंग मंत्र के जाप के द्वारा इसका भेदन किया जाता है। इस चक्र के पार करने से दुर्दृश सिद्धि हमारे को प्राप्त होती है और जीव के अंदर एक दिव्य शक्ति आनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि गुदा के पास ये हमारा मूल कमल जो है, ये उद्गम स्थल है सुषुम्ना का, इला का, पिंगला का। यात्रा प्रारंभ यहां से होती है योग की, योगी की, योगिक क्रियाओं की। और इसके बाद फिर अगला है स्वादि चक्र ब्रह्मादि वासा, जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहे। ओम जाप जपंत हनिसा, ज्ञान योग सतगुरु कहें। अब जो प्रथम पंक्ति में मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जानिए, किलियंग जाप कुलीन तज सब। कुलीन मतलब जो हमारे बुरे संकल्प, बुरे विचार, उनका त्याग करके जाप करेंगे, तब जाकर हमारे को ब्रह्म ज्ञान की बारिश की शुरुआती बूंदों का अनुभव होना प्रारंभ होगा। सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे को कुछ नाद भी सुनाई देना शुरू करेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इन प्रक्रियाओं को नाद अनुसंधान भी बोलते हैं। और दूसरी पंक्ति में दूसरा चक्र जो स्वाद चक्र, जिसको स्वाधिष्ठान चक्र भी बोल देते हैं, जिसके अंदर ब्रह्मा जी सावित्री के संग ध्येय देवता बताए और ओम मंत्र का जाप करने से, इसका भेदन करने से अणिमा और लघिमा ये सिद्धि प्राप्त होती और ज्यादा हमारा ध्यान परमात्मा की प्राप्ति की तरफ लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये हमारे नाभि कमल में है। पहला जो मूल चक्र है वो हमारे लिंग प्रदेश से थोड़ा सा नीचे है, उसका रंग लाल है। और जो नाभि कमल है इसके अंदर सिंदूरी रंग आ जाता है। मूल कमल को, मूलाधार चक्र को स्वर्गपुरी भी बोल देते हैं। और जो हमारा ये नाभि कमल है, स्वाधिष्ठान चक्र,
इसके सिंदूरी रंग में अणिमा और लघिमा, इनके द्वारा जीव आत्मा जो है स्वतंत्र विचरण करने की सिद्धि प्राप्त कर लेती। ये जीव जो है महसूस करता है कि मैं जहां मर्जी जा सकता हूँ, छोटे से छोटा आकार बना सकता हूँ, भारी से भारी हो सकता हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता हूँ। और ओम मंत्र के जाप से इसका भेदन किया जाता है। इसके बाद सदगुरु जी लिखते हैं कि नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संगवास है। जो तीसरा हमारा नाभि कमल का आया, पहले तो मूल कमल, फिर स्वादिष्ठान चक्र, अब नाभि चक्र जो आ गया, जिसमें स्वयं विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। इसके हरियंग मंत्र के जाप करने से पाताल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखो, एक के बाद एक चक्र, पहले मूल चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद नाभि चक्र। हर चक्र का, हर कमल का अलग अलग स्वरूप है, कितनी पंखुड़ियां हैं, कैसा रंग है, कौन इनका ध्येय देवता है, इनके करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, ये सारा सदगुरु जी वाणी में बता रहे हैं। इसके बाद आ गया हृदय कमल। यहाँ हृदय कमल में शंकर भगवान, हृदय कमल महादेव देव में सती पार्वती संग है, सोहंग जाप जपन्ते हनिसा ज्ञान जोग भल रंग है। इस हृदय कमल तक जब हमारी कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है तो ये मानो हम ज्ञान योग में डूब गए, बहुत आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। पिछले चक्रों के मुकाबले यहाँ पर साधक जो है परमानंद की स्थिति में आ जाता है। सोहम मंत्र का जाप, जो कि जीव और पीव की एकात्मा का एक होने का आत्मावाचक मंत्र है। सो अहम, जो वो है वो मैं हूं, मैं उसका प्रतिबिंब हूं, उसका दास हूं, उसका सेवक हूं, उसका अंश हूं, उसका अंशी हूं। ऐसा पूर्ण भाव चित्त के अंदर आना प्रारंभ हो जाता है सोहम मंत्र के जाप से, और बहुत सारी सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखिए, जो एक कठिन समय आने वाला है साधक के लिए, वो है कंठ कमल। कंठ कमल के साथ लील चक्र है, जिसको यमपुरी कहते हैं, और कंठ कमल को मायापुरी कह देते हैं। हृदय कमल को शिवपुरी कह देते हैं, नाभ कमल को विष्णुपुरी कह देते हैं, और स्वाद चक्र को ब्रह्मपुरी कह देते हैं। इनके जो ध्येय देवता हैं, इनके नाम पर इनके नाम पड़ गए। अब कंठ कमल में सदगुरु जी ने लिखा है, कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नासहीन, लील चक्र मति काल कर्म में, आवत दम को फांसहीन। कंठ कमल और लील चक्र, कंठ कमल तक बहुत से साधक पहुंच जाते हैं, बहुत से, लेकिन इससे ऊपर फिर बिरला ही साधक जाता है। कारण क्या है कि कंठ कमल में माया का वासा है, और लील चक्र में
इसको यमपुरी कहते हैं। ये माया और काल मिलकर साधक की बुद्धि को, उसके ज्ञान को, उसके ध्यान को नष्ट करने, समाप्त करने, भटकाने का प्रयास करते हैं। और जो साधक भटक जाते हैं, रुक जाते हैं, उनके प्राणों को खींचकर यम के दूतों के द्वारा ले जाया जाता है। इसी प्रदेश, इसी चक्र, इसलिए इसको लील चक्र भी बोल दिया गया है। और जो पार हो जाएंगे वो विशुद्ध योगेश्वर हो जाएगा, इसलिए इसको विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं। हर चक्र का, हर कमल का अलग अलग नाम है। कोई अनाहत चक्र है, जैसे त्रिकुटी कमल है, उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, क्योंकि वहां स्वयं हमारे सद्गुरुदेव आज्ञा प्रदान करते हैं। तो कंठ कमल जो है बहुत ही चुनौती भरा कमल है, चक्र है, जिसका भेदन बहुत ही प्रयास से, संकल्प से एकाकार होकर, एकाग्र होकर किया जाता है। और जो कर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? सदगुरु जी लिखते हैं, त्रिकुटी कमल पर में हंस पूरण, सतगुरे समरथे आप हैं। जैसे बच्चा डरा हुआ, घबराया हुआ इधर उधर भागे और अपने पिता को कहीं पर मिल जाए तो उसकी सब चिंताएं खत्म है, क्योंकि स्वयं पिता हाजिर है। हृदय से लगा लेगा, गोदी में उठा लेगा, कुछ खिला देगा, पुचकार लेगा, मनोबल बढ़ा देगा। इसी प्रकार से ये त्रिकुटी कमल, ये यहाँ त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं, यहाँ पर स्वयं हमारे साहिब सतपुरुष गुरु रूप में, आज्ञा देने वाले के रूप में, संभालने वाले के रूप में, मनोबल बढ़ाने वाले के रूप में हाजिर है। त्रिकुटी कमल पर में हंस पूरण, सतगुरे समरथे आप हैं। मन पावना सम सिंध मिलो, सुरते नीरते का जाप हैं। त्रिकुटी कमल में इस हंस आत्मा आप हैं और वो परम हंस है। जब आप वहां तक पहुंच गए तो वहां पर वो अपने आलिंगन में ले लेता है। आप शरणागत हो गए, अब कोई चिंता नहीं, ना काल की ना माया। अगर कोई बकरी, कोई निर्बल जीव शेर की शरण में जाकर बैठ जाए और शेर उसको शरणागत मानकर उसका अहित ना करे, तो फिर तो जंगल का कोई भी जीव उसको मार नहीं सकता। तो यही स्थिति हमारी हो जाती है। तो सदगुरु जी कहते हैं कि इसके बाद वहां जाकर हमारा मन, आत्मा, पवन, ये सब एक होकर, मिलकर सुरत निरत का अजपा जप बन जाता है और जीव अमरतम की ओर चल पड़ता है, अंतिम पैड़ी की तरफ चल पड़ता है। अब इसके बाद जो इन 6 चक्रों के अलावा 7वां विशेष, मैं इसको चक्र नहीं कहूंगा, ये तो मंजिल है। तो सतगुरु जी कहते हैं, सहसे कमल दल आप साहिब, जो फूल ने मथे गंध हैं। पूर रहा जगदीश जोगी, सत्य समर्थ निर्बंध हैं। सहस्रार चक्र कहते हैं इसको, सहस कमल बोल देते हैं, गगन मंडल बोल देते हैं, शून्य मंडल बोल देते हैं, ब्रह्मरंध्र बोल देते हैं। इसके बहुत से नाम संत कहते हैं, मान सरोवर बोल देते हैं। तो यहाँ पर स्वयं आप साहिब, त्रिकुटी कमल में तो गुरु स्वरूप में वो साहिब है, और सहस कमल में स्वयं वो पूर्ण परमात्मा
जो इस पिंड में, अपने इस सहस्त्र कमल में स्वयं विराजमान है, अपने निज लोक ब्रह्मलोक से आकर हर जीव के सहस्त्र कमल में विराजमान है। अज्ञान के पर्दे के कारण, अज्ञान की दीवार के कारण ये जीव अपने उस पीव तक मिल नहीं पाता है और उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है, मंजिल नहीं मिलती, फिर वो 84 में पड़ता रहता है, गोते खाता रहता है। तो सदगुरु जी कहते हैं, सहस कमल दल आप साहिब जो फूलन मद गंध है। जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है, इसी प्रकार से आप सबके पिंड में, इन ब्रह्मांडों का मालिक आपके पिंड में और सारे ब्रह्मांड में ऐसे ही व्याप्त है, विराजमान है। जैसे फूल में खुशबू दिखाई नहीं देती, केवल आप उसको सूंघ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। ये मान जाएंगे कि खुशबू है तो आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। तो सदगुरु जी कहते हैं, पूर्ण रहा जगदीश जोगी सत्य समर्थ निर्बंध है। पूर्ण रहना यानी वो पूर्ण परमात्मा व्यापक है, पूर्ण रहा है हर जगह, हर स्थान पर, आपके शीश पर, आपके मस्तक में, आपके सहस्त्र कमल में वो महान योगेश्वर जगत का स्वामी जगदीश आपका कल्याण करने वाला है। वो सत्य स्वरूप है, वो समर्थ पुरुष है और हमारे को भी अपनी समर्थाई देकर पार करने वाला है। निर्बंध है, किसी बंधन में नहीं, हमारे को बंधन मुक्त करने वाला वो बंदी छोड़ है। अगली पंक्ति में कहते हैं, मीनी खोजे अनुजे हरदम उल्टे पंथे की बाटे हैं, पीला पिंगला सुषमनि खोजो चल हंसायो घटे घाटे हैं। जिस प्रकार से मीन मछली जल की उल्टी दिशा में चल पड़ती है, इसी प्रकार से अपनी कुंडलनी शक्ति को साधक गुरु के ज्ञान के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा जागृत करके सुषुम्ना के विविड़ के अंदर ऊपर को चढ़ा लेता है। और फिर जो अवगढ़ घाटी, जिसको आदमी को लगता है तो इसको पार नहीं कर पाएगा, कहीं पर बहुत गहरी घाटी को देखकर हृदय कांप जाता है, हिल जाता है, हौसला नहीं होता। लेकिन गुरु के ज्ञान की थपकी से जीव जब इस मुक्ति मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलता है तो इसको वो पार कर देता है। अपनी इला पिंगला सुषुम्ना तीनों वायु प्रसरण की जो नाड़ियां हैं, इसमें कुंडलनी शक्ति को ऊर्ध्वमुखी करके ऊपर की ओर चलाकर मीनी के रास्ते मछली की तरह ऊपर की विपरीत दिशा में नीचे से ऊपर को जाएगा तो वो उस अनादि पुरुष का प्रसाद, अमृत, नाद, ज्योत उसको प्राप्त कर लेता है, उसका आनंद प्राप्त, उसकी अनुभूति प्राप्त कर लेता है। तो गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में ब्रह्म वेदी में अलग अलग प्रकार से मूल कमल का, स्वाद कमल का, नाभ कमल का, हृदय कमल का, कंठ कमल का, त्रिकुटी कमल का और सहस दल कमल का वर्णन किया है, विस्तार से बताया है। और इनके भेदन करने का मंत्र, क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है, क्या क्या अनुभूति होती है, क्या महसूस होता है, कहाँ पर रुकावट है, उस रुकावट को कैसे पार करना है और फिर परम तत्व को प्राप्त करके, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करके, जिसको परम धाम भी कह देते हैं। त्रिकुटी कमल को तो सतलोक और सहस्रदल कमल को परम धाम। सतलोक तक तो बहुत से जीव प्रयास करके पहुंच जाते हैं, कंठ कमल तक बहुत से जीव
वापस लौट जाते हैं आकर। लेकिन जो सहज दल कमल परम धाम में उस परम पुरुष, अनादि पुरुष, सत्य पुरुष गुरु की कृपा के द्वारा पहुंचता है, वो जीव अमर हो जाता है। वो बार बार जन्म और मरण के कुचक्कर में नहीं आता है। आज ब्रह्मवेदी की प्रथम 9 साखियों के अर्थ के साथ आज का प्रवचन यहाँ पर पूर्ण करता हूँ, और कल फिर आगे की साखियों का वर्णन आएगा। और गरीबदास साहिब की वाणी की जो ये ब्रह्मवेदी है, जहाँ पर गायन करने में रुचिकर है, वहीं इसका अर्थ भी बहुत रुचिकर है। जब आप जिज्ञासा रखेंगे, क्योंकि नित्य नियम तो आप रोज करते हैं, और अगर उसका अर्थ भी आपको मालूम हो तो उस नित्य नियम करने का कई गुना आनंद आपका बढ़ जाता है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब, सत साहिब।